ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ज्वार बाजरा की खिचड़ी। क्या है बेटा? मांडा 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 है। मांडा और व्हाट इज दिस? बनाना एंड गुआवा। बाबा गुआवा। बाबा हाँ, कौन खाएगा? बाबा लड्डा ने मौसमी का नाम रखा है मांडा। एंड शी लव्स बनाना। फ्रूट्स तो खैर सभी पसंद करती है, तो अब हम अपना फ्रूट एंजॉय करेंगे। खा लो, वेट ही नहीं कर पा रही बेटा। वैसे ना सिट्रस फ्रूट अलग खाते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। कल मैंने खूब तेल लगाया इसके बालों में, चंपू चंपू हो रही है। मैंने भी बहुत तेल लगाया अपने बालों में, मैं भी बहुत चंपू चंपू हो रही हूँ, है ना। अब मैं करने वाली हूँ लड्डू की मालिश। ख़राब टॉवल है वो बिछा दिया ताकि बेडशीट ख़राब ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी मॉर्निंग मालिश। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2 टाइम मालिश करूँ, कभी कभी रह जाता है, पर कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग और नाइट दोनों में इसकी मालिश करूँ। वेट इसका फिर भी नहीं बढ़ता, बट हाँ मजबूती तो रहती है। इसीलिए टचवुड ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, तो मालिश तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई फेस्टिवल हो, टाइम ना हो, या मतलब कहीं जल्दी जाना है या कहीं बाहर जाना है तो रह जाती है। बट इन नॉर्मल डेज़ मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी मालिश अपना टाइम टू टाइम होती रहे। मसाज सिर्फ आपके हाथ पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए या बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं होती है। मसाज से एक और फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है मसाज के वक्त। हम लोगों की भी अगर मसाज होती है तो हम कितना रिलैक्स फील होते हैं, तो वैसे ही उनको रिलैक्स महसूस होता है। और जब मसाज कर लो और उनको नहला दो तो बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। पेट भरा होना चाहिए, मसाज हो जानी चाहिए, नहला देना चाहिए, उसके बाद उनको नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए भी मसाज बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दोनों टाइम करती हूँ ताकि रात को भी नींद अच्छी आए और दिन में भी जब वो सोए तो उसे नींद अच्छी सी आ जाए। ऑयल मसाज करते वक्त मैं जनरली पुराने या ऐसे कपड़े पहनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऑयल लग जाए तो कपड़े ख़राब ना हो। तो मैंने मसाज कर दी है कंप्लीट, और मसाज के बाद मैं उसे बिल्कुल तुरंत नहीं नहलाती हूँ, तेल को बॉडी में एब्जॉर्ब होने देती हूँ। तो इसीलिए अब मैंने उसे वापस से वही कपड़े पहना दिए और थोड़ी देर छोड़ दिया है। इतनी देर में मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद में जाके उसको नहलाऊंगी। अब बनाने वाली हूँ मैं लड्डू का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ज्वार बाजरा की खिचड़ी। तो उसके लिए मैं ये ज्वार बाजरा लेके आई थी मार्केट से, साबुत लेके आई थी। पिसा हुआ भी मिलता है बट मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे खुद पीसना था। तो मैंने साबुत ला के अच्छे से धो के धूप में सुखा लिया था। धूप में सुखाने के बाद मैंने ये रोस्ट करके एयरटाइट कंटेनर में रखा हुआ है। तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर मैं रोस्ट करके रख देती हूँ। और थोड़ा सा मैं अलग से पीस के रख देती हूँ ऐसे दरदरा। तो ये दरदरा पीसती हूँ, तो जब भी खिचड़ी बनानी होती है निकाल लेती हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा पीस के नहीं रखती, ये मैं थोड़ा थोड़ा पीस के जैसे 3-4 बार हो जाए उतना मैं पीस के रख लेती हूँ। और फिर जब मुझे खिचड़ी बनानी होती है तो मैं बना देती हूँ। उसमें डालती हूँ मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियाँ। मैं इंश्योर करती हूँ कि लड्डू के खाने में मैक्सिमम वेजिटेबल्स हों, क्योंकि एक तो वेजिटेबल्स खाने की बच्चों को छोटे से आदत भी पड़ जाती है। दूसरा, डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलता है, वेजिटेबल बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं। और न्यूट्रिशन तो मिलता ही है सब्जियों से, उसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, ये है बीन्स, और ये गाजर मैंने कद्दूकस कर दी है। टमाटर मैं लास्ट में डालूँगी
ऊपर से और फिर थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। इस तरह से अब मैं बनाती हूँ और मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ सारी चीज़ों में, तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है और मैं बहुत सॉफ्ट कर देती हूँ वेजिटेबल्स को, तो कोई भी दिक्कत नहीं करती है खाने में, बहुत प्यार से अपना खाना खा लेती है। नाश्ता मैंने बना दिया था, तो यहाँ पे अब मैं लड्डू को नहला रही हूँ। नहलाने के बाद थोड़ी देर मैं इसे शावर के नीचे खड़ा कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और अब मैंने इसे रेडी कर दिया है, मेरी लड्डा रेडी हो गई है। यहाँ पे ये बन गई है ज्वार बाजरा की खिचड़ी और ऊपर से टमाटर काट दिया था और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही ढक के रखूँगी। मैं बर्तन धोने लगी थी तो यहाँ पे वो बर्तन को सेट करने के लिए आ गई। मैं मना भी करती हूँ पर ज़बरदस्ती मुझसे बर्तन मांग के उन्हें रखती रहती है और जैसे जैसे मैं गाइड करती हूँ वैसे वैसे करती रहती है। तो मुझे देख के क्यूट भी लगता है, हंसी भी आती है, पर मैं मना करती हूँ तो मानती नहीं है, गुस्सा हो जाती है। इसलिए फिर मैं करने देती हूँ, जब तक कुछ तोड़फोड़ नहीं मचा रही है तब तक क्या दिक्कत है। खाना खाने के बाद मैंने थोड़े से बर्तन धोए थे, उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में लड्डू के साथ खेलने के लिए। लड्डू का तो प्ले टाइम पूरे टाइम ही चलता है, बट ये होता है मेरा और लड्डू का प्ले टाइम जहाँ पे वो अपने कार्ड्स ले आती है और खेलती है मेरे साथ। कुछ लर्निंग भी होती है साथ साथ और खेलते भी हैं, प्यार भी करते हैं एक दूसरे को, या फिर किसी टॉय के साथ खेलती है। तो वो ये इसका मस्ती वाला टाइम होता है अपनी मम्मा के साथ। बहुत बिगड़ लिया, मुझे खिलाने की कोशिश कर लिया और ये छू नहीं रही है। क्या कर लियो तुम, छू को नहीं रिया। बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुला दिया है फाइनली, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि इतना ज़्यादा परेशान करे। मतलब कभी कभी करती है बट जनरली सो जाती है। बट आज वो पूरा मस्ती के मूड में थी, खेलने के मूड में थी, तो सो ही नहीं रही थी। अब जाके मैंने उसे सुलाया है। पहले सोचा था मैं थोड़ी सी नैप ले लूँगी, बट अब थोड़ा सा लेट हो गया है सोने में, तो उसको तो मैंने इसीलिए सुला दिया कि बिकॉज़ फिर वो बहुत परेशान करती मुझे थोड़ी देर में। इसलिए आज ज़्यादा नहीं तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा सोने दूँगी उसे। और तब तक मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से चाय नहीं पी है। मैं सुबह चाय नहीं पीती, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीती हूँ। तो अब मैं जाके चाय पीऊँगी और बस थोड़ी देर अपना शांति से चाय एंजॉय करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रात के लिए मैंने भिंडी धो के रखी हुई थी, चाय मैंने रख दी है बनाने के लिए, और जितनी देर मेरी चाय बन रही थी मैंने भिंडी काट दी है रात के लिए। तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया। तो मेरे दिमाग में ना ये चलता रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा निपटाते रहूँ ना, तो मेरे दिमाग को बड़ा सुकून रहता है। अब मैं थोड़ा सा आराम से अपनी चाय पीती हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ अभी लगाती हूँ, चोट लग गई। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा नेल के आसपास का वो निकल गया है, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं इस पे लगा दूँगी दवा। तो ये सो के उठ गई थी और उसके बाद वापस से अपने फ्लैश कार्ड्स में लग गई है। फिर लग गई, कैसे लगी? तो इसे कुछ भी सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मेरे पास अपने कार्ड्स ला के पूछती रहती है, मम्मा व्हाट इज़ दिस, मम्मा व्हाट इज़ दिस। इन फ्लैश कार्ड्स का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है इसकी लर्निंग में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका पोटेंशियल देख के। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बच्चों की लर्निंग एनहांस हो सकती है। अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे बताऊंगी कि कैसे मैं इसे चीज़ें सिखाती हूँ और उससे क्या इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। और यहाँ पे अब शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। जैसे ही सो के उठती है वैसे ही इसकी रिचार्ज हो जाती है पूरी बैटरी और फिर अपने शैतानियों में लग जाती है। अब मुझे बनाना है खाना और मैं इसे कहीं पे इंगेज करती हूँ ताकि मैं फटाफट खाना बना सकूँ। क्या नहीं आ रहा?
एक बार बोला कि बेटा अपने कार्ड्स रख दो, तो वो सारे कार्ड संभालने लग गई है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती है और एक बार में काफ़ी चीज़ें मान जाती है। थोड़ा बहुत ज़िद तो बच्चा करेगा ही, वरना फिर वो बच्चा ही क्यों है, बड़ा ना बन जाए। लेकिन अब अपने कार्ड्स को सारे अच्छे से संभालने लग गई है वो। और मैं जाऊंगी खाना बनाने। मॉर्निंग में इसे बहुत सारे फ्रूट्स दिए थे, इसने अच्छे से खाए थे। उसके बाद मैंने ज्वार बाजरा की खिचड़ी बनाई थी और फिर ये दूध पी के सो गई थी। और अब उठी है तो मैं इसे थोड़े से मखाने रोस्ट करके और डेट्स देने वाली हूँ। और तब तक मैं खाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, दाल और रोटी। सारी चीज़ों का पूरे दिन में बैलेंस हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स, मील्स, वेजिटेबल्स, सॉरी ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, तो सारी चीज़ों का बैलेंस हो जाता है। तो अब मैं खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे लड्डू बैठ के अपना मखाना और डेट्स एंजॉय कर रही है व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग द डिनर। डिनर की प्लेट लग गई है। ये 2 बाउल में से 1 बाउल मेरा है। पहले मैं लड्डू को खिलाऊंगी, फिर खुद खाऊंगी। खाना खाने के बाद हम लोग जाते हैं वॉक के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं इसको इवनिंग में पार्क ले जाती हूँ। जैसे किसी दिन जैसे आज मिस हो गया पार्क, तो फिर हम नाइट में वॉक के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे खूब दौड़ती है और एंजॉय करती है। जैसे ही टावर से बाहर निकले तो एक सांप भी वहाँ पे दिख गया था, तो हम वैसे ही बहुत डर गए थे। सांप ही तो है। जब तक मेंटेनेंस से लोग आए तब तक सांप कहीं जा चुका था, बट वो लोग ढूंढ रहे थे। तो हम ऑपोजिट साइड यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। वॉक करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे और उसके बाद शुरू होता है लड्डू का अपने पापा के साथ खेलने का टाइम। कहाँ चली गई? कहाँ चला गया मेरा बब्बा? कहाँ आज लड्डू का रात को मालिश कराने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मैंने उसकी मालिश करी तो वो बहुत रोने लग गई और बड़ी मेहनत के बाद मैंने उसे फाइनली सुला दिया। सो ये था लड्डू का डेली रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। रूटीन तो सेम ही रहता है, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे खाने में मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी देती हूँ ताकि वो किसी भी एक चीज़ से बोर ना हो, इसलिए मैं खाने में कोशिश करती हूँ कि मैं उसे काफ़ी वैरायटी दूँ। हाँ, खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ, लेकिन वैरायटी देने की कोशिश करती हूँ। और कभी मैं पार्क उसको इवनिंग में ले जाती हूँ घुमाने के लिए, स्विंग्स में, और मोस्टली मैं उसको इवनिंग में ही ले जाती हूँ। बट कभी मुझे अगर टाइम ना हुआ तो मैं उसे रात को लेके जाती हूँ बाहर। तो यही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी रेस्ट रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? ये रूटीन तो सिर्फ़ और सिर्फ लड्डू का था, तो आप लोगों को उसका रूटीन कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।